नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाओं के साथ साथ नए साल का नया वित्त बजट की भी शुभकामनाएं कि कम से कम मिडिल वर्ग को इससे कुछ राहत मिलेगी। 12 लाख तक जो टैक्स नहीं है, यदि वेतन किसी रैंक का नायक, हवलदार, जेसीओ, सिपाही जो भी 1 लाख से ऊपर होता है तो टैक्स देने में भी कोई हर्ज नहीं। जब देश दे रहा है तो सम्मान से टैक्स भी भरना चाहिए। तो बात करते हैं 8th पे कमीशन की। जब से घोषणा हुई, बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, कितना फैक्टर होगा, किसका वेतन कितना होगा। उस संदर्भ में मैंने भी एक वीडियो बनाया था, जेसीओ गजेटेड पे स्केल, नॉन गजेटेड और वेतन और सुख सुविधाएं कब तक केवल कागज में गजेटेड है। तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। 1,20,000 से ऊपर लोग उसे देख चुके हैं और 615 से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं। तो सीधे विषय पर आते हैं, मुख्य कमेंट्स की बात करते हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स था कि एजुकेशन बेसिस ही गजेटेड ग्रेड भी होना चाहिए। अच्छी बात है, फिर तो इंटरमीडिएट ऑफिसर से भी नहीं होना चाहिए एनडीए में। जैसी जरूरत सेना की है वैसा होता है। जेएनयू से डिग्री मिलती है, यही आईएमए में पास आउट होते हैं। और ये बताइए कि प्रोफेशन के लिए, विशेष प्रोफेशन जैसे खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर, अच्छे क्रिकेटर, क्या वो पीएचडी थे? जिस प्रोफेशन में लीडरशिप, स्किल, डेडिकेशन, ये चीजें चाहिए होती हैं। और स्पेशली आर्मी के लिए विशेष जज्बा चाहिए, विशेष जुनून चाहिए, मेडिकली फिजिकली फिट भी चाहिए और एक लंबा अनुभव चाहिए। 1857 में मंगल पांडे की क्रांति के बाद से लेकर सबसे पुराना जो रैंक है वो जेसीओ ही है, यानी मदर रैंक इज जेसीओ ऑफ इंडियन आर्मी। यकीन मानिए, पहले अधिकारी सैंडहर्ट एकेडमी, रॉयल एकेडमी, इंग्लैंड पब्लिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के आते थे और जेसीओ ही इंडियन अफसर होता था। ये बात तय है। 1932 में जाकर मिलिट्री एकेडमी बनी आईएमए। उससे पहले ऑफिसर्स आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके दौर में वो टेम्परेरी होते थे इंडियन ऑफिसर, परमानेंट कमीशन उनकी भी नहीं थी। ये बात सच है। तो जो मदर रैंक है उसी को डाउनफॉल किया गया, इसलिए मैंने वो वीडियोस बनाया था। और सबका इंटरेस्ट भी जेसीओ, हर कोई बनना चाहता है, हर कोई जेसीओ को ही अंगुली दिखाता है, उन्हीं का ग्रेड डाउन किया गया और इंटरेस्ट भी सबका उसी वीडियोज में था। तो उसी इंटरेस्ट की पहली बात जो एजुकेशन था वो मैंने अपना जवाब दे दिया है कि एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होती है, बहुत कुछ देखा जाता है सैनिक के लिए भी, चाहे वो सिपाही ही क्यों ना हो, और जेसीओ के लिए भी, क्योंकि अनुभव हमेशा ज्ञान पर भारी पड़ता है। और एक कमेंट से यह था कि जेसीओ रैंक समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए यदि जरूरत नहीं है तो। फिर देखते हैं जब सिपाही ऑफिसर बेस में सीधा खड़ा होगा ना, छुट्टी के लिए, अन्य काम के लिए, अन्य प्रॉब्लम्स के लिए जो जेसीओ सॉल्व करते हैं, तो फिर देखते हैं अधिकारी जेसी भी कर लेंगे और स्टाफ कॉलेज भी कर लेंगे, वाइवोज भी कर लेंगे और अदर कोर्सेज भी कर लेंगे और कमांडोज भी कर लेंगे। जेसीओ ड्यूटी डेलीगेशन करता है जिससे अधिकारी को अपने प्रोफेशन को, अपनी पढ़ाई करने का पार्ट डी पार्ट बी जो भी होते हैं, स्टाफ कॉलेज, उसे करने के पूरे मौके मिलते हैं। और हटा दीजिए, देखते हैं ऊपर वालों पे कितना लोड पड़ता है। अब एक कुशवाहा करके नाम सहित बता रहा हूं, क्या मेरे को ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा, कुशवाहा, उनका कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि ये हुआ था 3rd पे कमीशन, 4th में ये उनने कहा था, लिखा था कमेंट्स में कि मैं स्टेशन मास्टर हूं। मुझे लगता है वो एसएस कमीशन रहे होंगे पहले, कि उनने लिखा था कमेंट्स में कि नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट का निकलता है, जेसीओ का नहीं निकलता। सर, नोटिफिकेशन प्रॉपर निकलता है, जेसीओ का भी निकलता है, आप भी चेक कर लेना। और अपने यूनिटों के हेड क्लर्क को पूछना क्या जेसी नंबर आने से पहले, सर्विस नंबर अलग चीज है, जेसी नंबर प्रॉपर आता है। जैसे आईसी नंबर, एसएस नंबर ऑफिसर्स का होता है, ऐसी जूनियर कमीशन नंबर प्रॉपर होती है। उसके बावजूद भी सबने आंख बंद किए, उन्हीं का अधिकार मारा। अब एक कमेंट ये था कि आप सिपाही की बात नहीं करते हो, केवल आप जेसीओ है इसलिए जेसीओ की बात करते हैं। हाँ, जेसीओ की बात करता हूं, लेकिन शुरुआत सिपाही से ही होती है। सिपाही के चूल्हे से आगे बढ़ते हैं। सिपाही कब जागता है, कब सोता है, कब बहाना कर रहा है, कब उसे जरूरत छुट्टी की है, कब वो झूठ बोल रहा है, काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, मैबरिंग नहीं करना चाहता तो क्यों नहीं करना चाहता, हर एक चीज सिर्फ जेसीओ को पता होती है। इसलिए जेसीओ एक अनुभवी रैंक होता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और पलटन का यूनिट लेवल पर सबसे पुराना भी होता है, सबसे अनुभवी भी होता है। तो आगे जाकर समस्या ये है कि यदि जेसीओ रैंक की वैल्यू अच्छी रखी जाती तो हवलदार की वैल्यू अच्छी होती, तो
तो सिपाही भी जाता 17 साल में, पे बैंड 1 में शुरुआत होती और पे बैंड 2 में रिटायर होते। जीसीओ पे बैंड 2 में शुरुआत होते और पे बैंड 3 में रिटायर होते। सबके लिए बहुत अच्छा होता। तो अगर जिस प्रकार से आप लोगों के लिए तो कम से कम हवलदार तक 3 एसीपी तो हैं, नायक एसीपी, हवलदार एसीपी, तब नायब सूबेदार एसीपी। अब बताइए जो मेहनत करके जीसीओ बन गया उसके लिए क्या है? 8 साल बाद, 8 साल कोई देखा आपने कि जीसीओ रहता हो? सर्विस के 22, 23, 24 में तो बनते हैं, 30 तो लास्ट है। उसमें 3 प्रमोशन है, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। हर कोई सूबेदार मेजर भी नहीं बन पाता होगा, हर कोई मेजर जनरल नहीं बनता, हर कोई लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनता, हर कोई जनरल नहीं बनता, हर कोई देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बनता। लेकिन इस व्यवस्था में जब सब मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सबको मिले, इसलिए मैंने वो वीडियोज बनाया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक उसे किया और कमेंट्स भी दिए। लेकिन अंत में परम सत्य आपको बता देता हूं, हम लोगों के बच्चे भी अफसर हैं। मेहनत करके ऑफिसर बनना आसान है, पढ़ाई लिखाई करके। मेरा यकीन मानिए, पूरा 20 साल तक मेहनत करने के बाद अच्छा क्वालिफाइड हवलदार जी का जीसीओ बनना जरूरी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, अफसर बनना सरल है और जीसीओ बनना कठिन है। ये बात गांठ बात के आप याद रख लो, ये परमानेंट सच है। तीनों फोर्सेस को पूछ लो, तीनों सर्विसेज को, नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, क्या जूनियर कमीशन अफसर बनना ऑफिसर से मुश्किल है या नहीं? और ये सच भी है। तो अगले वीडियोज में बात करेंगे सिपाही रैंक की, केवल पार्टिकुलर क्यों सिपाही का पोस्टवार पे कमीशन से 7th सीपीसी तक किस प्रकार के कैटेगराइज किया गया, वर्किंग मेथड जो अपनाते हैं काउंटर पार्ट्स के साथ किसके समतुल्य माना गया, ताकि वेतन निश्चित किया जा सके। वो एक वर्किंग मेथड है वेतन निश्चित करने का। क्या स्पेशल स्टेटस के नाम पर सिपाही को वो सब कुछ मिला जिसका वो हकदार था? क्या मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर जो ग्रेड वैल्यू मिलनी चाहिए थी उसमें घाटा हुआ? जो ग्रेड वैल्यू से जो बेसिक बनती है वो इंक्रीजमेंट में भी जुड़ता है और रिटायर होने पर लीव इनकेसमेंट और ग्रेजुटी में भी उसका बेनिफिट होता है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। एमएसपी बीएस ग्रेड वैल्यू का वीडियोस, साथ ही सिपाही के स्टेटस की बात की जाएगी, जरूर की जाएगी। तो अब तक ये बहुत सारे कमेंट्स इसमें थे, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया। आप ज्यादा समझदार कोई नहीं है, मुझे भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, सीख ही रहा हूं। अनुभव है, 30 साल नौकरी जरूर की, तो अनुभव हमेशा ज्ञान पर भारी भी रहता है। लेकिन आप लोगों के सुझाव आमंत्रित है, बुद्धिजीवी लोग अपने कमेंट से जरूर दे। सर्वे सर्वा कोई नहीं है। इन वीडियोज में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, कमी पेशी हो सकती है। आप सब उस कमी को पूरा करने के लिए अपने अपने सुझाव जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और 8th पे कमीशन में जोर शोर से अपना पक्ष हम सभी लोग मिलकर जरूर रखेंगे और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।